नमस्कार। क्या हाल है? अभी भी नाश्ता करके उठा हूँ और साथ साथ जो है मैंने जो है न्यूज न्यूज भी मैंने देखा। न्यूज़ देख रहा था मैं। मुझे समझ नहीं आता है कि आजकल नेता लोग जो है आंसू क्यों बहा रहे हैं। जब भी देखो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये नेता जो है अम, आंसू बहा रहा है, तो क्योंकि उसको बीएसपी वालों ने टिकट नहीं दिया, तो उसने जो है, जबकि उसने 75 लाख की कितना पैसा वो दे चुका है। फिर उसके बाद कोई दूसरा नेता आ जाता है कि रोते हुए कि उसने एसपी वालों ने टिकट नहीं दिया। फिर कभी कोई आ जाता है रोते हुए कि बीजेपी वालों ने नहीं दिया। आंसू बहाते हुए आ जाते हैं सामने। अभी अभी देख रहा था एक आजम खान के बेटे जो हैं, वो आंसू बहा रहे थे कि मेरे फादर का मामला है। मतलब चलिए, उनके फादर जो है हॉस्पिटल में है, उनके सिंपैथी होनी चाहिए। हम्म, तो कैमरे के सामने जो है बहुत सारे नेता लोग आजकल जो है रोते हुए आपको दिखाई देंगे। हो सकता है मैं कोशिश करूँगा, कुछ वीडियो जो है आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो, कि देखिए कैसे लोग रो रहे हैं। पर पर ये कैमरे के सामने रोना, ये एक तरह से सिंपैथी जो होता है वो पाने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह जो है जनता जो है मेरे फेवर में उठे, इस तरह की जो है उनका जो है मोटिव होता है कि जनता जो है, हम थोड़े से आंसू बहा देंगे तो हो सकता है जनता जो है मेरे फेवर में उठेगी और हो सकता है टिकट मिल जाए। या टिकट मिल जाए, या वोट का जो चक्कर है कि वोट मिल जाए। कुछ दिन पहले मुझे याद है अच्छी तरह कि जब जब किसानों का आंदोलन हो रहा था, कि आपको भी याद होना चाहिए कि एक ऐसा मौका पहुंच गया था, एक ऐसे मोड़ पे पहुंचा जा चुका था ये आंदोलन, जहां पे पुलिस वाले या मतलब कुछ उस दिन जो है शाम या रात को कुछ होने वाला था कि वो खाली करने वाले, उस एरिया को खाली, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको खाली करवाने वाली थी। ऐसा कुछ मुझे न्यूज़ में ही दिखा, मुझे रियलिटी नहीं पता है। पर और ज़्यादातर लोग जा चुके थे। पर उस दिन जो है शाम को जो है टिकैत साहब जी ने कैमरे के सामने आके आंसू बहा दिया। और उसके बाद जो है पूरे रात भर में पूरी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ नहीं कर पाई। सिंपैथी उन्होंने गेन कर लिया फट से। और उसी सिंपैथी के बल पे आज भी वो जो है पहले उतना वो नहीं आते थे, मैं देखता था पहले वो न्यूज़ वगैरह में इतना नहीं दिखते थे। पर अब तो कोई भी न्यूज़ का चैनल हो, कोई भी डिबेट हो, सब में दिखाई देते हैं। तो और सिंपैथी सिंपैथी है वो गेन करने का, जो है वो वहाँ से उनको गेन हुआ, अब वो उसको लूज़ नहीं करेंगे। मतलब ये एक पॉइंट होता है कि एक बार जनता का आपके फेवर में सिंपैथी आ जाती है, फिर उसको मेंटेन करने की भी कला होनी चाहिए। अगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो भी होना जरूरी है। तो बड़ा मतलब दिखता है तो बड़ा लगता है जब नेता लोग जो है कैमरे के सामने आके रो रहे हैं, जो लीडर ही आके रो रहा है, तो फिर और वो भी जनता के इशू पे नहीं रो रहा है, अपने इशू पे। भाई जो टिकट मिलेगा उनको मिलेगा, जनता को नहीं मिलने वाला वो टिकट। तो तो आप सोच लीजिए जनता का क्या हाल होगा। मतलब अपने, जब एक लीडर ही रो रहा है
आके जो है कैमरे के सामने, हाँ, नेताजी लोग ही जाके कैमरे के सामने रो रहे हैं, मतलब मीडिया के सामने रो रहे हैं, तो आप उनकी ये हालत है तो जनता की क्या हालत होगी, आप सोचिए। हम्म, जनता कहाँ रोए, किसके सामने रोए। हम्म, जो है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको दिखाई देंगे। मुझे और कोई पर ये अक्सर होता है जब इलेक्शन आता है, तो इलेक्शन के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कि नेता लोग जो है जो है मीडिया के सामने आके जो है अपना आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। ये अलग बात है कि भाई उनको अपने ग्रुप में या जो पॉलिटिकल लीडर हैं वहाँ जाके अपना आंसू बहाइए कैमरे के सामने जो है। हम्म, पर वो है जनता की सिंपैथी लेने के लिए। पर उनको जनता कहाँ आंसू बहाए, इसका जो है सोचिए कहाँ बहाएगी। जब एक नेता लोग ही बहा रहे हैं आंसू, तो जनता कहाँ आंसू बहाए। और तो ये सिस्टम जो है चल रहा है। और तो बहुत सारे लीडर्स जो है मैं देखता रहता हूँ कि बहुत सारे लीडर्स जो है इसका उपयोग करते हैं। ये अभी कुछ, हाँ, एक और आए थे अभी अभी हाल ही में थे, वो क्या नाम है उनका, भीम सेना की कौन सा है ना, उनके क्या नाम है उनका, नाम नहीं याद आ रहा उनके लीडर जो है। वो भी एक दिन जो है मैं देख रहा था, न्यूज डिबेट देख रहा था, तो उस डिबेट में जो है वो आंसू बहाना शुरू कर दिए। चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर शायद नाम है उनका। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लीडर्स का रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ भाई। एक नेता बनना इजी काम नहीं है। हाँ, इतने पूरे भीड़ को कंट्रोल करना, लोगों, एक आपके पास बातों को कैसे बोलना ताकि लोग इम्प्रेस्ड हों, और उसी इतने सारे लोगों के बीच में अपनी जगह बनाना, ये इजी काम नहीं है। नहीं तो हर लोग कर लेते हैं। कुछ ना कुछ उन लोगों में क्वालिटी है, तभी वो लोग कर पा रहे हैं। और एक्सेप्शनल क्वालिटी है, इसलिए कर पा रहे हैं। तो मैं इसमें वो नहीं कहूँगा कि उनके पास क्वालिटी नहीं है, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मैं तो करता हूँ। क्योंकि उनके टैलेंटेड लोग हैं, इसीलिए वो वहाँ तक पहुँचे हैं। पर ये जो सिस्टम है ना कि कैमरे के सामने जो है आंसू बहा देना, फिर उसके बाद जो है वो जो है उसका छोटे छोटे क्लिप बन जाते हैं, फिर वो आपको वही क्लिप आपको डिफरेंट चैनल पे दिखाए जाएंगे, मीडिया चैनल जितने भी हैं उस पर दिखाए देंगे। फिर ट्विटर पे आएगा, तो फिर जो इम्पैक्टिंग, फेसबुक पे देखिए तो जो भी इम्पैक्टिंग वाले सोशल सोर्सेज हैं, व्हाट्सएप पे भी जो है व्हाट्सएप पे भी शेयर किया जाएगा, तो मतलब सब पे दिखाया जाएगा, ताकि ये चीज़ स्प्रेड हो, पूरी जनता में फैले, और एक जो है सिंपैथी गेन किया जाए। और ये तो फिक्स है कि वोट जो है, सिंपैथी रहेगी तो वोट आएगा। तभी ना वोट बनेगा। अगर 1% भी वोट बढ़ गया इससे तो काफ़ी है। 2 आंसू बहाने से मेरा 1% भी वोट बढ़ जाए तो काफ़ी है। जीतने के लिए, मतलब 1 ही 2% पे तो डिफरेंस पे तो लोग हारते जीतते हैं। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं कि इसको नेता लोग ने एक टूल, एक औजार बना रखा है, आंसू बहाने को जो है एक औजार अपना बना रखा है जनता का सिंपैथी गेन करने के लिए, और कुछ वोट पाने के लिए, या जो पर्सनल इंटरेस्ट हो जैसे टिकट पाना, तो इसको पाने के लिए क्या इसको बना रखा है, एक औजार, टूल बना रखा है इसको,
कि हम 2 आंसू बहाएं और हमारा काम हो जाए। नमस्कार।